श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज है पावन पवित्र पौष महीने की अमावस्या। आइए श्रवण करते हैं गीता का 7वां अध्याय। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर गीता का 7वां अध्याय आज के दिन सुना जाए तो पितृदेवता खूब खूब आशीर्वाद देते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आचार्य से अगर आप सलाह लेंगे कि संतान की उत्पत्ति में कोई दिक्कत हो रही हो, पितृदोष इत्यादि है या पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं, अधोगति में हैं, तो वह आपको यही सलाह देंगे कि गीता के 7वें अध्याय का आप जरूर श्रवण कीजिएगा। ऐसी मान्यता है। पितृदेवताओं की कृपा के लिए गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना चाहिए। यह गीता का मैं 7वां अध्याय आज के शुभ दिवस पर आपको सुनाने जा रही हूँ। बस आपसे अनुरोध है, अंत तक आप सुनिएगा। सबसे पहले इसको सुनने की एक सरल सी विधि है। संभव हो तो मंदिर में बैठकर या किसी साफ सुथरे स्थान पर एक जल का लोटा रखकर उसमें थोड़ा काले तिल डालकर पितरों का ध्यान करते हुए इसे श्रवण करते हैं तो अति उत्तम होता है। किसी कारण से अगर विशेष स्थान पर बैठकर जल का लोटा रखकर उसमें काले तिल रखकर आप विशेष तरीके से नहीं सुन पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से जिस भी स्थान पर बैठे हैं वहां पर अपने पितरों का ध्यान करें और प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है। आप कहें कि हे श्री नारायण, आज की शुभ तिथि पर हे महादेव, आज मैं गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने जा रही हूँ। मेरे पितरों का तारण हो और उनकी कृपा से मेरे जीवन में वंश वृद्धि हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से परिवार को मुक्ति मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए भी सरल विधि से अगर आप आज के शुभ दिन में गीता का जो 7वां अध्याय है उसका श्रवण करते हैं तो सुंदर रूप में लाभ मिलता है। जल का लोटा आपने रखा है अपने पास तो आप बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए उस जल के लोटे को आप समर्पित कर दीजिएगा। प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हे पितृ देवताओं, आज का जो पाठ है, जो गीता का मैंने श्रवण किया है 7वां अध्याय, उसे आपको समर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें और सदा सर्वदा हम बच्चों पर अपनी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हैं। 2 तरीके से सुना जा सकता है, लाभ तो होता ही है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में आप राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आरंभ करते हैं। गीता के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको ध्यान से सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाली योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ स्वरूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महानुभावों, इससे दूसरी को जिसने मेरे संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलभ और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही जो है गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र हूँ, गंध में अग्रिम तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आशिक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम में हूँ और मैं भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में
नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इस तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को यह नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्धृत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरुस्त है। परंतु जो मनुष्य केवल मुझको निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों के नीच दूषित कर्म वाले गूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत श्रेष्ठियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थिर अनन्य भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे ये सभी उदार हैं। प्रिय श्रोताजनों, आप सुन रहे होंगे जरूर, मैं आशा करती हूँ आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख दीजिए। आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे पढ़ने में और आपको सुनाने में। आप यहाँ तक है तो बताइएगा जरूर। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं क्या सुन रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ और कहाँ पर दीदी मैं सुन पा रही हूँ। आप सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद और आभार। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं ये सभी उदार है परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है और महात्मा वह अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भाव जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर लेता हूँ। यह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भक्त भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जमकर भक्ति भाव को प्राप्त करता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं उनके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है, जबकि मैं अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए तथा वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा ईर्ष्या और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो चुका है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैविक के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है, उम्मीद है आप सुन पाए होंगे, आपको आनंद आया होगा। भगवान ने इसमें जीवन, मृत्यु और अपने लिए जो सत्कर्म बताए गए हैं उनका सुंदर वर्णन मिलता है। आपके लिए उपयोगी वीडियो रहा हो तो राधे राधे लिखिएगा। आप एकादशी हो, द्वादशी हो, किसी भी दिन इसे श्रवण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे श्री नारायण, हे महादेव, मैं अपने
इस गीता के 7वें अध्याय को जो मैंने सुंदर रूप में श्रवण किया है, इसे पितरों को समर्पित करता हूँ। आज किए गए दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान, जो मैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्रत उपवास कर पाया हूँ, पूजा भक्ति की है, उसे मैं अपने पितरों को समर्पित करना चाहता हूँ। इसे स्वीकार करें और पितरों का तारण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो आज किया गया नाम जप, भक्ति, व्रत कथा जो सुनी है, जो आपने पुण्य अर्जित किए हैं, वह आपके पितरों को सदा सर्वदा प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो इस तरह से यह बात थी, मैंने आपको सुनाई। आपके लिए उपयोगी रही हो वीडियो तो राधे राधे लिखिएगा। और साथ ही आप ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं आज की शुभ तिथि पर, तो ऊपर जो है नंबर दिया हुआ है, इस पे आप पे इत्यादि कर सकते हैं, या अपने आसपास पंडित ब्राह्मण जी को भी दान में दे सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कार्य कीजिएगा। बस आप लाइक करें, शेयर करें और राधे राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।